हेलो दोस्तों, हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग की भर्ती निकली हुई है आईटीआई बेस पर। इसका नोटिफिकेशन की बात करें तो 10 सितंबर से 10 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन हो गया था और 25 सितंबर इसकी लास्ट डेट दे रखी है। राजस्थान विद्युत निगम की भर्ती 4 विभाग में निकली हुई है। राजस्थान राज्य विद्युत निगम और दूसरी जयपुर विद्युत निगम, तीसरी है अजमेर विद्युत विभाग निगम से, चौथी है जोधपुर विद्युत निगम से। अलग अलग एरिया से भर्ती है। जैसे जोधपुर के तो जोधपुर हो गया, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। अजमेर वाली भर्ती हो गई अजमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा। जयपुर की भर्ती है जैसे जयपुर, दौसा, अलवर। ये आपकी टोटल अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्तियां हो गई, अलग अलग डिपार्टमेंट से फिल हो गई। आपको फॉर्म फिल करोगे तो चारों डिपार्टमेंट आपको फिल करने पड़ेंगे। अब इसकी वैकेंसी की बात करें दोस्तों, वैकेंसी डिटेल की बात करो, सबसे पहले आपको राजस्थान राज्य विद्युत निगम की बात करते हैं। नॉन टीएसपी एरिया इसकी भर्ती की डिटेल देखो आप। नॉन टीएसपी एरिया में अलग अलग दे रखी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। कैटेगरी वाइज डिटेल है, ग्रुप ए, बी, सी की अलग अलग वैकेंसी दे रखी। नोटिस में आप इसमें कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग, जयपुर विद्युत निगम, अजमेर विद्युत निगम, जोधपुर विद्युत निगम, ये नॉन टीएसपी एरिया है ओनली। इसमें नॉन टीएसपी एरिया की ही भर्ती मिलेगी। कंप्लीट डिटेल फॉर्म भरते हैं, उसमें देखते हैं कंप्लीट क्या क्या डिटेल मांगता है, कैसे कैसे फॉर्म फिल करने हैं। चलो फॉर्म में देखते। विद्युत निगम का फॉर्म ओपन कर लिया है। देखो इसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका नाम, फिर कंफर्म नेम पूछेगा। तो आपका जो भी नाम हो मार्कशीट में वो कंप्लीट नाम इसमें डालना है और कंफर्म नेम भी वही डालना है। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल दो, नहीं है तो मत डालो। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी डालना पड़ेगा। बाकी फिर आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर, दोनों आपको सेम डालने हैं। और फिर इसके बाद पूछेगा आपसे आपकी मेल आईडी, तो आपकी कंप्लीट जीमेल आईडी डालनी है और सेव और नेक्स्ट करना है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपका इसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा ऊपर सबसे फर्स्ट में। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इसमें या तो आप उसकी फोटो खींचो या फिर आप उसको कहीं पर भी लिख सकते हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले आपकी फोटो पूछेगा, तो इसमें आपको इसमें क्लियर दे रखे कि रिसेंट फोटो ही चाहिए। आप अपनी रिसेंट फोटो ही लगानी होगी आपको इसमें, जिसमें आप अपना नाम के आगे अपना जो भी नाम है वो फिल कर सकती हो, या फिर डायरेक्ट आप अपनी डीओपी डाल सकते हो। डेट ऑफ प्रेजेंट इसमें डालनी कंपलसरी है। फिर इसमें लाइव फोटो का ऑप्शन आएगा। इसमें क्यूआर कार्ड का ऑप्शन दे रखा है, या तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करो किसी भी, या तो फोन पे से स्कैन कर लो या फिर गूगल पे से स्कैन करके आप इसमें क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद मोबाइल में डायरेक्ट कैमरा ओपन होगा, उससे आप अपनी फोटो ले सकते हो। या आप अपने कंप्यूटर में फॉर्म भर रहे हो तो उसमें भी कैमरे का ऑप्शन आता है, उससे अपनी फोटो ले सकते हो। उसके बाद सिग्नेचर ब्लैक पेन से करना है या फिर ब्लू पेन से। सिग्नेचर का साइज देख लेना है, साइज 10 से 20 KB का साइज है। सिग्नेचर इसमें लगाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में सबसे पहले आपकी पोस्ट आ जाएगी। ये आपकी पोस्ट है टेक्निकल ग्रेड 3 ए की पोस्ट है, कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें ऑप्शन दे रखा है अलग अलग ट्रेड वाइज आपको कैसे फिल करने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन, किसी के पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर रखी इलेक्ट्रीशियन डालेगा, पावर इलेक्ट्रीशियन, वाशरमैन, ट्रेडमैन, एसबीए इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसी भी से आपने आईटीआई कर रखी ना उसी की डिटेल आपको इसमें फिल करनी है। इसके नीचे आपसे पूछेगा स्टेट, राजस्थान स्टेट आपका या आउटसाइड स्टेट से हो, जो भी आपकी डिटेल हो फिल करो। जैसे आप राजस्थान स्टेट से हो तो आप राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करो। कैटेगरी पूछेगी इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एनबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल। आपकी जो कैटेगरी है वो इसमें आपको डालनी पड़ेगी। ओबीसी कैटेगरी आप ओबीसी डाल सकते हो। ओबीसी कैटेगरी डालने के बाद आपको इसमें ऑप्शन पूछेगा कि क्रीमिलियर हो या नॉन क्रीमिलियर। क्रीमिलियर कैंडिडेट वो होता है जिसकी 8 लाख से ज्यादा इनकम क्रीमिलियर में आता है, बाकी अदर सभी नॉन क्रीमिलियर में आएंगे। यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट पूछेगा कि कौन कौन से निगम से आपको फिल करना है, तो आपकी जो भी चॉइस हो इसमें नंबर वाइज फिल कर सकते हो। फर्स्ट पे कौन सी देनी है, सेकंड नंबर पे कौन सी देनी, थर्ड नंबर पे कौन सी देनी, फोर्थ नंबर पे कौन सी देनी। फिल करने के बाद स्टेट पूछेगा कौन सा स्टेट आपका डोमिसाइल है। जैसे राजस्थान स्टेट हो गया तो इसमें राजस्थान स्टेट फिल कर दी। कैटेगरी आपकी कैटेगरी फिल करो। कैटेगरी फिल करने के पश्चात आपसे एप्लीकेशन नंबर और आपकी जाति का एप्लीकेशन नंबर इसमें डालना है और जाति कब बनी थी उसकी डिटेल डालनी है।
वो डालने के पश्चात आपको कोई हैंडीकैप कैंडिडेट फिल कर रहा है तो हैंडीकैप की डिटेल पूछेगा। अगर कोई हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसे इसको यस करिए कॉलम को, और अपना पीडब्ल्यूडी नंबर इसमें सेलेक्ट करना और कब आपका सर्टिफिकेट बना था वो डालना है। इसके बाद पूछेगा कि आपका कौन सा हैंडीकैप है। इसमें ओनली सिर्फ एच कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं हैंडीकैप में। बाकी अगर किसी के पास हैंडीकैप नहीं है तो वो इसमें नो करे। नो करने के पास ये डिटेल आपको फिल करनी होगी नहीं, ये ऑटोमेटिक ही आती है। मेल है तो मेल भरे, फीमेल है तो फीमेल भरे। कोई मैरिड कैंडिडेट है वो मैरिड भरना है, अनमैरिड अनमैरिड भरेगा। फीमेल के लिए विडो का ऑप्शन खुलेगा, डिवोर्स का ऑप्शन खुलेगा। और मान लो कोई कैंडिडेट एम्प्लॉय कैंडिडेट है जो निगम में ही लग रहा है वो इसको यस करेगा, बाकी सभी के लिए नो ऑप्शन आएगा। ये आपको भरना नहीं है, सबके लिए नो आएगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उसके एक्स सर्विसमैन की डिटेल इसमें डालनी पड़ेगी, अदर के लिए सभी के लिए नो है। एनसीसी किसी के पास है तो अपनी एनसीसी यस करो, उसमें पूछेगा कितनी मंथ की एनसीसी थी वो डालो। एक्स सर्विसमैन का देखो ऑप्शन यहाँ पर आ गया, डिसेबल एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन को यस करेगा और अपनी कितनी मंथ की सर्विस थी वो डालनी है। एक्स सर्विसमैन का नंबर पूछेगा, कब वो एक्स सर्विसमैन की डेट हुई थी वो डालनी है। बाकी सभी के लिए नो आएगा, नो कर देना है और नीचे आ जाना। स्पोर्ट कैंडिडेट के लिए, स्पोर्ट कैंडिडेट अगर कोई है तो इसमें यस करा और स्पोर्ट की डिटेल पूछेगा। रिलीजन पूछेगा आपसे, रिलीजन कौन सा रिलीजन है, हिंदू है तो हिंदू डालो। बाकी अदर के लिए आपको दोस्तों हिंदू रिलीजन है तो आपको माइनॉरिटी नो करनी पड़ेगी, अदर रिलीजन है तो माइनॉरिटी को यस करके अपनी माइनॉरिटी डालनी पड़ेगी। हिंदू रिलीजन है नहीं डालनी पड़ेगी। इसमें इंडियन डालने के बाद आपका आधार नंबर पूछेगा, तो आपका जो भी आधार नंबर है वो डाल दो। टीएसपी एरिया अगर कोई कैंडिडेट है तो वो इसको यस करेगा, अदर कैंडिडेट नो करेंगे। अब इसके नीचे आ गया आपका एग्जाम सेंटर, ये आपको कौन कौन सा एग्जाम सेंटर देना है तो आपको अपनी चॉइस के आधार पर अपना एग्जाम सेंटर भर सकते हो। इसमें 6 कॉलम दे रखे हैं, आपकी जो भी चॉइस है वो डालो। फिर इसके बाद पूछेगा आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें आप फिल कर सकते हो। और इसके बाद आपकी एज कैलकुलेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आप जुड़वा हो तो इसमें यस करना है, अदर नो करना है। बाकी फिर पापा की डिटेल पूछेगा, पापा का कंप्लीट नाम डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो, और मम्मी का कंप्लीट नाम डालना है। मैरिड कैंडिडेट स्पोर्स नेम दे रखा है, इसमें आपका भाई फीमेल भर रही तो हस्बैंड नेम भरेगी, और मेल कैंडिडेट तो वाइफ का नाम भरेगा। अगर वो अनमैरिड कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई चीज पूछेगा नहीं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये आपके लिए कोई भी डिटेल फिल नहीं होगी, आपका अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो इसमें डालना है। जो भी एड्रेस है आप इसमें फिल कर सकते हो, गांव का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड नंबर यहाँ पर डालो और परमानेंट एड्रेस इसमें सेव कर दो, ऑटोमेटिक कंप्लीट आ जाएगा। और इसमें आपकी फीस शो करेगा, कैटेगरी वाइज इसमें फीस आती है। नेक्स्ट चलो,